पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में अपनी बात कहना, चाहे 10 लोग हों, 50 लोग हों, मे बी 50 पीपल, मे बी 100 पीपल और 1000, और इट्स अ ह्यूजेस्ट लाइक द mass, the big group, the biggest ever audience in front, the smallest to the biggest, whichever place. The fear, how to express yourself, कैसे अपनी बात मैं कहूँ लोगों के सामने. सबसे बड़ी रुकावट इस काम में आती है जो है वो है दैट इज़ द सेल्फ डाउट. अपने अंदर डाउट होना. सेल्फ डाउट इज़ वन द बिगेस्ट हर्डल विच विल नेवर लेट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अपने अंदर अगर हम डाउट रखेंगे, अपने अंदर अपने प्रति डाउट रखेंगे, तो हम कभी अपनी बात किसी के सामने कभी नहीं रख पाएंगे. डर, कहने का डर, लोग हंसेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा, न जाने किस तरह के सवाल आ जाएं. So facing the question is a fear, maybe facing the laughter of the other people is a fear, then maybe different, maybe the reactions, whatever the reaction would be, or what kind of responses can be in future. So you take the responsibility of all those, you take all those responsibility which are actually not yours. Your responsibility is only to give the presentation or talk or express the idea. Your responsibility is that much that you just express what you have to say. Just speak it out in front of people, maybe 10, 50, 100,000 or as many people in front. It's just that you have to express your idea, your thought. आपको अपनी बात कहनी है, बस इतना काम आपका है कि आप अपनी बात कह दो. सोचना, समझना, क्या सवाल पूछना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सामने वाले लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये उनको करने दो, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू डू योर प्रेजेंटेशन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू एक्सप्रेस योर आइडिया, एंड दैट्स वेयर आप करते क्या हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लग जाते हो. वहीं गलत हो जाता है और वहीं हम रुक जाते हैं, जहाँ हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा. हम अपनी बात कभी नहीं कह पाते. ये डर को सबसे पहले अलग करना है. नाउ कम्स टू द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. सपोज you have a public presentation wherein it's a product that you are doing the presentation for. The knowledge and information about that product is what you are having. The people sitting in front are only going to listen what you will tell them, the information that you will share, which means you are most knowledgeable about that thing that you're going to talk about. Then what kind of doubt you have about it? अगर कोई चीज़ अगर आप बताने वाले हो, किसी को कोई प्रोडक्ट है जिसका इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हो, तो उसके बारे में सबसे नॉलेजेबल उस पूरे हॉल में कौन हुआ? आप. जब आप सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो तो उसके लिए फिर आपको बाहर सामने वालों से डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है. इट्स ऑल इन द माइंड. जब हम ये सोचते हैं कि पता नहीं किस तरह के सवाल आएंगे, पता नहीं कैसे रिएक्शन होगा, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, योर एक्सप्रेशन. हाउ डू यू प्लान इट, एंड मोर ओवर how much confident you are about yourself. It's a matter of confidence and releasing the self-doubt. दो चीज़ों करनी है. एक, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम को अप करना है. आई नो माई सेल्फ, आई नो माई कॉन्टेंट. द नॉलेज इज़ एक्चुअली योर पावर, एंड नॉलेज ब्रिंग्स इन कॉन्फिडेंस. नॉलेज दो तरीके की चाहिए. इसमें पब्लिक स्पीकिंग में हमेशा दो तरह की नॉलेज काम आती है. एक, जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं उसका आपको अच्छे से ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए. दूसरा, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरे को इस चीज़ का नॉलेज है. ना दीज टू थिंग्स एक्चुअली वर्क. ऑलवेज इट वर्क्स. आपको खुद को पता है कि आप जो कहने जा रहे हैं उसका आपको नॉलेज है. दूसरा, आपको वो जो भी चीज़ आप बोलने वाले हो उसका वाकई नॉलेज होना चाहिए. So these are the two category of knowledge only you need. Otherwise nothing else is there जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है. दूसरों के थॉट के बारे में, उनके ओपिनियन के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में सोचना बंद करें. आप बहुत अच्छे पब्लिक प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं. हर कोई अपनी बात कहना सीख सकता है. माई ओनली एफर्ट अबाउट थ्रू दिस वीडियो वुड बी, जो भी इस वीडियो को देखे वो ये अपने दिल से ये डर निकालने का प्रयास करे कि दूसरा क्या सोचेगा. लेट देम बी, लेट देम थिंक व्हाट दे थिंक. हर इंसान कुछ ना कुछ नया, कोई ना कोई डिफरेंट, कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेगा अगर वो आपको टॉर्चर करना चाह रहा है तो.
या हो सकता है नहीं भी करना चाह रहे हो तो मे बी देयर कैन बी डिफरेंट. ओपन टू ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड इफ यू डू नॉट नो द आंसर, suppose if you do not know the answer of any question which you come across in your presentation, respectfully say that sorry, at present I do not know the answer of this question, but definitely I'll come back to you, and go back later. This is the right path. अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं पता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दुनिया के हर सवाल का जवाब पता हो. नहीं पता उस वक्त, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. रिस्पेक्टफुली कहने का कि मुझे नहीं पता, आई विल कम बैक टू यू विद द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड देन गो बैक लेटर एंड रिस्पॉन्ड एज विच एवर द वे पॉसिबल. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. पब्लिक स्पीकिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है. इट्स जस्ट दैट एज मेनी टाइम यू डू इट, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सामने ऑडियंस से बाहर निकल के किसी को एक मिनट के लिए भी फ्रंट एरिया में खड़ा कर दो कोई चीज़ बोलने के लिए, तो अगर डर है तो हाथ पैर कांपते हैं. लेकिन उसी इंसान को दोबारा उसी जगह पर बुलाओ तो वो डर धीरे धीरे ख़त्म होता है. और ये मैंने अपने रियल टाइम जितने भी वर्कशॉप्स इवेंट्स होते हैं उन सब में मैंने एक्सपीरियंस किया. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. आप लोग जो टीचर्स ये देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं, उन्होंने भी मेरे साथ ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. So when this can happen in fraction of seconds or in within some minutes, तो आप जितनी, अगर आपको अपना पब्लिक स्पीकिंग फेयर निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है. आपको अपने आप को मौका देना है कि हर बार आपको जब भी ये मौका मिले आप उसे चूकें ना और अपनी बात कहें. ट्राई एज मैनी टाइम्स पॉसिबल, डू दी प्रेजेंटेशंस, जंप इन दी स्टेज एंड स्पीक अप. Speak in public. 10 people are sitting. Express your idea. Whatever is coming to your mind, let them do what they think. Let them think what they think. Let them do what they do. आप अपना काम करते रहो, अपनी प्रैक्टिस पे मत रुको. Again, I will say, fearless attitude always helps you in your growth. Fearless attitude रखिए. मत डरिए दुनिया से, मत सोचिए दूसरों के बारे में, बस अपने बारे में ये सोचिए कि मुझे इस चीज़ पे ओवरकम करना है, अपनी ये कमी मुझे ख़त्म करनी है. और वो आपके एफर्ट जितने बार लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी. कुछ डर नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा, कोई ऑडियंस का डर नहीं रहेगा. आज 10 लोगों के सामने बोलोगे, कल 1000 लोगों के सामने बोल अपनी बात कहना सीख जाओगे. इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ माइंड सेट. थैंक यू वेरी मच.